एक बड़ी खबर है, पुतिन ने अब यूक्रेन में भूकंप लाने की तैयारी कर ली है। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान इस बार इजराइल को पूरी तरह से तबाह करना चाहता है। ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी को भी अब एक्टिव कर दिया है और यह मिसाइलों का एक ऐसा शहर है जहां 2 लाख मिसाइलें फायर की जा सकती है। देख लो इजराइल, ईरान के मिसाइल शहर। ईरान अब वो करने जा रहा है जिसका अंदाजा शायद इजराइल को कभी नहीं था। ईरान अब ऐसा हमला करने जा रहा है जिसकी भनक सिर्फ अमेरिका को लगी है। ईरान ऐसा खूनी बदला लेने जा रहा है जो इजराइल के कम से कम 10 शहरों को भस्म कर देगा। क्या ईरान के मिसाइल शहर इजराइल के लिए कयामत बनने जा रहे हैं? जरा देखिए, ईरान के वो मिसाइल शहर जिसका दावा हिजबुल्लाह के बाद अब ईरान ने कर दिया है। ईरान की मिसाइल सुनामी से इजराइल में तबाही। 16 अगस्त को हिजबुल्लाह ने पहली बार अपने 2 मंजिला ऊंचे मिसाइल बंकर को दिखाया और अब लेबनान की राजधानी बेरूत में मौजूद ईरानी दूतावास से डंके की चोट पर ऐलान किया है कि ईरान के पास इतने बड़े और विशाल मिसाइल शहर मौजूद हैं कि इजराइल को पलक झपकते ही तबाह और बर्बाद कर डालेंगे। इससे पहले ईरान ने कभी भी अपने मिसाइल शहरों के बारे में दुनिया को नहीं बताया था। दावा किया जा रहा है कि ईरान के इन मिसाइल शहरों में कम से कम 2 लाख से ज्यादा मिसाइलें हैं, जिनकी रेंज 300 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक है। ईरानी मीडिया के दावों के मुताबिक इजराइल पर ईरान ने मिसाइल सुनामी हमला करने का प्लान बनाया है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के आदेश पर बंकरों में मौजूद ईरान की मिसाइल ब्रिगेड ने पूरी तैयारी कर ली है। ईरान ने बैलिस्टिक क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों को अलग अलग तरह से हमला करने का प्लान बनाया है ताकि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया जा सके। खास तौर से आयरन डोम को ईरान के मिसाइल सुनामी प्लान के मुताबिक ईरान इजराइल के तेल अवीव, हाइफा समेत 10 शहरों को टारगेट करेगा ताकि इजरायली सेना को संभलने का मौका ही ना मिले। ईरान अपने मिसाइल शहरों से एक ही बार में इतना बड़ा हमला करने जा रहा है जिसके बाद हो सकता है कि इजरायली सेना पलटवार करने के लायक ही ना बचे। قابل با جنگ الکترونیک ما سامانه‌هایی رو در همین الحاق آوردیم که انشالله عملاً به امروز با دست در واقع فرمانده محترم و حضور ایشون به مجموعه واگذار خواهد. जरा देखिए, लेबनान की राजधानी बेरूत में ईरानी दूतावास के अधिकारियों ने क्या दावा किया है। ईरानी दूतावास ने खुलासा किया है कि ईरान में कई भूमिगत मिसाइल शहर मौजूद हैं और वो दुश्मनों के दिलों में डर पैदा करते हैं। ईरान का यह खुलासा स्पष्ट रूप से इजराइल को ध्यान में रखकर किया गया है। वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि ईरान ने अपने भूमिगत मिसाइल शहरों का खुलासा करके इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी गंभीर चेतावनी दे दी है, क्योंकि 31 जुलाई को तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया को बेहद खुफिया तरीके से एक जबरदस्त धमाके में मार दिया गया था, जिसके बाद से ईरान इजराइल से खूनी बदला लेने के लिए बुरी तरह से मचल रहा है। हानिया के हत्याकांड के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ईरान के कमांडरों को कसम खिला दी थी कि इजराइल से हानिया की हत्या का बदला हर हाल में लिया जाए। पिछले 15 दिनों से खामनेई लगातार ईरान के IRGC के टॉप कमांडरों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में खामनेई इजराइल पर मिसाइलों की बरसात करने का आदेश अपने कमांडरों को दे चुके हैं। ईरानी बंकर की ये तस्वीरें साबित करती हैं कि ये सिर्फ सुरंग नहीं है, बल्कि मिसाइलों से भरे हुए ऐसे शहर हैं जो इजराइल के लिए किसी कयामत से कम नहीं है।
दूसरी तरफ अमेरिका ने साफ धमकी ईरान को दी है कि अगर इजरायल पर ईरान ने तबाही मचाई तो ईरान को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं इजरायल को जब से ईरान ने मिसाइल शहरों से हमले की धमकी दी है, उसके बाद से पीएम नेतन्याहू अपने टॉप कमांडरों और रक्षा मंत्री योव गैलेंट के साथ लगातार मीटिंग करने में जुटे हुए हैं। खबरों में दावा किया गया है कि इजरायल को भी लगने लगा है कि ईरान और हिजबुल्ला एक साथ मिलकर उसके ऊपर मिसाइल, रॉकेट और आत्मघाती ड्रोन से भीषण हमले करने की तैयारी कर रहे हैं। इजरायली सेना के इस वीडियो को देखिए, जिसमें इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ईरान, हिजबुल्ला और हमास के हमलों से निपटने की तैयारियां देख रहे हैं। अपने टॉप कमांडरों के साथ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने साफ आदेश दे दिए हैं कि ईरान, हिजबुल्ला और हमास के साथ मिलकर बड़ा हवाई हमला कर सकता है, जिसको लेकर इजरायली सेना बेहद गंभीर तैयारियों में जुटी है। कंप्यूटर पर एक एक तैयारी की डिटेल समझी जा रही है। वॉर मीटिंग में लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाती हैं कि इजरायल 300 दिन की गाजा से जंग के बाद अब सबसे बड़े खतरे का सामना करने जा रहा है। אנחנו מכינים אבל אפשרויות לכל דבר שהדרג המדיני יחליט שאנחנו נשארים על פילדלפי, נדע להישאר שם ולהישאר חזק. יחליט שאנחנו מנטרים ופושטים כל פעם שיש לנו אינדיקציה, נדע לעשות את זה. इस वक्त इजरायली सेना का सारा फोकस गाजा और हिजबुल्ला के हमलों पर है। हिजबुल्ला पिछले 8 दिनों से लगातार इजरायल पर रॉकेट हमले कर रहा है। वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि ईरान के इशारे पर हिजबुल्ला ने हमले बेहद तेज किए हैं, जिसका मकसद इजरायली वॉर प्लान को डिकोड करके ईरान दूसरी तरफ से मिसाइलों की बौछार करना चाहता है। ईरान मिडिल ईस्ट में मिसाइलों के मामले में बेहद माहिर माना जाता है, क्योंकि उसकी मिसाइल पावर जबरदस्त है। यहाँ तक कि रूस और चीन भी ईरान की मिसाइल पावर का लोहा मानते हैं। देख लो इजरायल, ईरान के मिसाइल शहर। रिपोर्ट्स के दावों के मुताबिक ईरान के पास लगभग 48 से ज्यादा ऐसे बंकर हैं जिसमें घातक मिसाइलें मौजूद हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ईरान से इजरायल के बीच की दूरी 1700 से 2000 किलोमीटर तक है। ऐसे में ईरान के पास एक ही रास्ता है कि उसे इजरायल पर हमला करने के लिए ऐसी मिसाइल मिले जो इजरायल को एक ही हमले में तबाह करके रख दे। इसी जरूरत को ध्यान में रखकर ईरान ने अभी तक इजरायल पर घातक हमला नहीं किया है, क्योंकि चीन और रूस ने ईरान को बड़ा हमला करने से पहले पूरी तैयारी करने को कहा है। खास तौर से ईरान को 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली ऐसी मिसाइलों से रूस और चीन लैस करना चाहते हैं जो इजरायल को बचने का मौका ही न दे। यानी ईरान की राजधानी तेहरान से इजरायल के तेल अवीव पर सीधा और बड़ा हमला राष्ट्रपति पुतिन, राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को साफ संदेश दे चुके हैं कि रूस और चीन आखिरी दम तक ईरान के साथ हैं। खबर है कि रूस ने अपने लड़ाकू परिवहन विमानों से दर्जनों परमाणु क्षमता वाली मिसाइलें तेहरान पहुंचा दी हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर तेहरान ने इनमें से एक भी मिसाइल से इजरायल पर हमला किया तो इजरायल का विनाश कोई रोक नहीं सकता। अब जरा आप इन तस्वीरों को देखिए। रूस के पूर्व रक्षा मंत्री और वर्तमान में रूसी संघ की सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु तेहरान में जिस वक्त ईरान के IRGC के कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी से मिल रहे थे, उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि रूस ने इजरायल ईरान युद्ध में कितना बड़ा खेला कर दिया है। इजरायली मीडिया के दावों के मुताबिक ईरान की राजधानी तेहरान में गुप्त मीटिंग हुई, जिसमें रूस ने तुरंत ही ईरान की सभी मांगे मान ली हैं। दावा किया गया है कि रूस की तरफ से पूर्व रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने IRGC के टॉप कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी से मुलाकात की और उन्हें परमाणु क्षमता वाली मिसाइलें देने का रास्ता साफ कर दिया। दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन के आदेश के बाद सैन्य परिवहन विमान IL-76 ने रूस से उड़ान भरी, जिसने ईरान के गुप्त ठिकाने पर रूसी मिसाइल इस्कंदर को ईरान पहुंचा दिया है। इसके अलावा रूस ने ईरान को उपग्रह नेविगेशन सिस्टम मरमंग्स BNEWS भी दे दिया है। रूस की इस्कंदर परमाणु क्षमता वाली मिसाइल कुछ मिनट में ही तैयार की जा सकती है। इस मिसाइल के मिलने से ईरान अब इजरायल में घुसकर कभी भी इस्कंदर मिसाइल से हमला कर सकता है, जबकि रूस का उपग्रह नेविगेशन सिस्टम मरमंग्स BNEWS ईरान को ऐसी क्षमता देगा कि इजरायल के लड़ाकू जेट और मिसाइलें हमला तक नहीं कर पाएंगी। We are looking on this Iranian network that put a deadly explosive inside Israel, and we will act against the Iranian terror wherever it is. We will not expect, we will not get any Iranian explosive devices here and not do anything.
we will act determinedly against the Iranian terror wherever he is. अगर इजरायल ने धोखे से भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया तो ये तय मानिए कि ईरान के सुप्रीम लीडर के आदेश पर ईरान के टॉप जनरल इजरायल पर सीधा हमला पलक झपकते ही कर देंगे। ईरान के बंकर में घातक मिसाइलों का ऐसा जखीरा मौजूद है जो इजरायल का विनाश करने के लिए काफी है। शायद यही वजह है कि अब इजरायल ईरान के परमाणु ठिकानों पर इसलिए हमला करने जा रहा है ताकि ईरान के परमाणु हमलों से बचा जा सके। जरा देखिए, खुफिया रिपोर्ट के आधार पर इजरायल ईरान के किन परमाणु ठिकानों पर हमला करने जा रहा है। इजरायल के अखबार टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक ईरान के फोर्डो और नटांज परमाणु ठिकानों पर इजरायल हमला करने जा रहा है। खबरों में दावा किया गया है कि इजरायल अपने लड़ाकू विमान F-35A और F-15EX को हमले में इस्तेमाल करने जा रहा है। 80 मीटर गहराई में मौजूद ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकानों पर 30,000 पाउंड बंकर बस्टर बम गिराने का प्लान है ताकि 80 मीटर गहराई में ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकाने को तबाह किया जा सके। दावा किया जा रहा है कि 1200 किलोमीटर दूर मौजूद फोर्डो परमाणु ठिकाने को अगर इजरायल के F-35A और F-15EX लड़ाकू विमान तबाह कर देते हैं तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित होगा। इधर ईरान के परमाणु हथियारों को लेकर जो दावे अब किए गए हैं वो हैरान करने वाले हैं और अगर मिडिल ईस्ट में सीधा युद्ध हुआ तो अमेरिका और इजरायल पर यह युद्ध बहुत भारी पड़ेगा। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान हर महीने 5 परमाणु बम बना सकता है। हम आपको बता दें कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि ईरान अपने परमाणु संवर्धन की क्षमता को 3-4 गुना अधिक बढ़ाने जा रहा है। इसके लिए वो 1400 नए सेंट्रीफ्यूज अपने सबसे सुरक्षित परमाणु साइट फोर्डो में लगाने की तैयारी में था। परमाणु हथियारों को एक्सपर्ट और ISIS के अध्यक्ष डेविड अल्ब्राइट ने चेतावनी दी थी कि फोर्डो प्लांट में ईरान ने जबरदस्त परमाणु क्षमता हासिल कर ली है। अब वो 1 महीने के भीतर ही 5 परमाणु बमों के लिए वेपन ग्रेड यूरेनियम का प्रोडक्शन कर सकता है। हम आपको बता दें कि ईरान के पास अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम का भंडार अब JCPOA द्वारा तय की गई सीमा से 30 गुना अधिक है, जिसने ईरान को बेशुमार एटमी ताकत हासिल करने लायक बना दिया है। و این بار همین اشتباه رو تکرار کردن. باز هم خواهند کشید، خواهند یافت کی کجا چگونه مبهم است، نامعین است. कुल मिलाकर अब ये साफ हो चुका है कि हानिया की हत्या का बदला लेने के लिए ईरान जबरदस्त तैयारी कर रहा है। ईरान को अच्छी तरह से पता है कि अगर इजरायल ने उसके हमले के बाद बड़ा पलटवार किया तो ईरान का हाल भी गाजा जैसा हो सकता है। इसीलिए ईरान इजरायल से अब आर पार की जंग करने पर आमादा है।